आइए सुने त्रिवेणी। नमस्कार। आज त्रिवेणी में उस तैयारी की बात जो भीड़ में भी अलग से पहचान बनाती है। ये तो सच है कि भीड़ में भी केंद्र बिंदु बन के ज्यादातर तैयारी पहली तैयारी पहनावे की होती है। ये सच है कि सुरुचिपूर्ण पहनावे और रखरखाव से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और पहले पहल ध्यान भी आकर्षित करता है। लेकिन असली प्रभाव का पता तब लगता है जब कोई सूटेड बूटेड व्यक्ति या सजी सवरी महिला मुंह खोलते हैं, यानी बात करते हैं। बात करने का सलीका सिर्फ समाज में ही नहीं, घर में भी कमाल का असर दिखाता है। क्रोध में आपाद मस्तक डूबा घर का कोई सदस्य भी प्यार मनुहार से मान जाता है। यही तो है संवाद कौशल, यानी बातचीत का ढंग। बात कहने की कला का मतलब ना तो बातें बनाना है और ना ही बातों में उलझाना है, बल्कि अपनी बात इस तरह रखना है कि सुनने वाले व्यक्ति पर उसका पूरा असर हो। ये तभी होगा जब विचार स्पष्ट, शब्द और टोन संयत हो और अपनी बात कहने के साथ ही दूसरे को भी कहने का मौका मिलेगा। सुनिए, कहिए, कहिए, सुनिए, सुनिए, कहिए, कहिए ना। सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए, कहिए, कहिए, सुनिए, सुनिए, कहिए, कहिए ना। सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। ये पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला। नहीं जिस पे काबू, ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए, कहिए, कहिए, सुनिए, सुनिए, कहिए, कहिए ना। सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी कितनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए, कहिए, कहिए, सुनिए, सुनिए, कहिए, हाँ हाँ। सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। पहले सोचो फिर बोलो। बचपन की ये सीख बड़े काम की है, क्योंकि इसी से समय, स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखकर बोलने की आदत पड़ती है। सामने सामने बातें हो रही हों या मंच से अपनी बात कही जा रही हो, बोलते वक्त समय पर नजर रहे, साथ ही किस तरह बात करनी है इसका भी ध्यान रहे,
तभी तो बातों में वजन आता है। बिना सोचे समझे बोलने के बजाय चुप रहकर सुनना कहीं अच्छा है। बहुत पुरानी या पहले की बातों पर ध्यान देना यूं तो जरूरी है। उदाहरण के लिए अतीत का जिक्र किया जा सकता है अगर कोई सलाह देनी हो, लेकिन बातचीत का संदर्भ वर्तमान से जुड़ा रहे तभी बातों का असर होता है। कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती हैं, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। कितनी बातें कहने की हैं, होठों पर जो सहमी सी हैं, एक रोज इन्हें सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम हो। क्यों पूरी हो न पाई दास्तां, कैसे आई है ऐसी दूरियां, दोनों के दिलों में छुपा है जो एक अनजाना सा गम, क्या हो पाएगा वो कम, कोई क्या कहे। दोनों ने कभी जिंदगी के एक मोड़ पे थी जो पाई है, कैसी वो तन्हाई, कोई क्या कहे। कितना वीरान है ये समा, सांसों में जैसे घुलता है धुआं, कैसे आई है ऐसी दूरियां। कितनी बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती हैं, मैं कैसे भूलूं। बातचीत में टोन यानी लहजा भी बहुत खास भूमिका निभाता है। कैसे किसी को संबोधित किया जाता है, किसी बात पर कैसे असरदार ढंग से हामी भरी जाती है, या बिना किसी को चोट पहुंचाए असहमति प्रकट की जाती है, ये जताने में टोन साथ देती है। बात संयत ढंग से मीठे लहजे में कही जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात रखी जा सकती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे बचन ते, जग अपनो कर लेत। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले रे बोले पायलिया, मीठे बोल बोले बोले पायलिया, मीठे बोल बोले।
जनक जन बोले चुम चनन बोले, जनक जन बोले मीठे बोल बोले, बोले पायलिया मीठे बोल बोले, पायलिया मीठे बोल बोले, मीठे बोल बोले, मीठे बोल बोले। दा दिता ता दिता ता दिता तिटक तग दिगिन धान दिक टिक तग दिगिन धा 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 दिता ता दिता ता दिता तिटक तग दिगिन। पग पग नाचे रे, पग पग नाचे रे, घुंघरू की दासी, पग पग नाचे रे, घुंघरू की दासी, एक पग राधा जैसी, एक पग मीरा जैसी, एक पग राधा जैसी, एक पग मीरा जैसी, सांवरे की बोली बोले पायलिया बोले मीठे बोल बोले, बोले पायलिया मीठे बोल बोले। तो अब संपन्न होती है आज की त्रिवेणी। दीजिए राजुल को इजाजत। नमस्कार।